नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन एंड यू में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं मैथ का अगला प्रैक्टिस सेट जिसमें होंगे 15 से अधिक क्वेश्चन। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है यदि जानवी 1,25,000 रुपये, यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक ब्याज की दर से लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। अदा की जाने वाली राशि सबसे पहले देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति पैसे लेता है ब्याज पर तो क्या करेगा। सबसे पहले क्या करेगा वो, जब वो चुकाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले तो क्या करेगा वो, कुछ जो पैसे उसने लिए हैं सबसे पहले वो देगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा उसको वो देना पड़ेगा। ब्याज कितना होगा देख लेते हैं। यदि 1 साल का 8% है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा। बात की जाएगी साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज की कैसे कोई पूछने लगता है, बोले कैसे, क्योंकि इसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज का कोई नाम नहीं है। और जिस सवाल में ब्याज नहीं दे रखा होता है, पहचान नहीं होती है कि चक्रवृद्धि है या साधारण, तो क्या करते हैं उसमें साधारण मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे दे रखा है, कितना ब्याज होगा, टोटल 8 दूनी 16%। टोटल कितना ब्याज होगा 16%। और ब्याज देगा किस पर, जो उसने राशि ली है 1,25,000, 16% वो ब्याज देगा, 16% ब्याज देगा। इसको काट लेंगे, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 0, 16 4 और 1 0, ये रहा। कितना होगा, उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 20,000 ब्याज देना पड़ेगा। और 1,25,000 रुपये उसको वो देने पड़ेंगे जो उसने लिए थे। और ब्याज कितना होगा 20,000। टोटल ऐड कर लेंगे टोटल, तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे वापस, उसे पैसे देने पड़ेंगे 1,45,000 रुपये। 1,45,000 रुपये। ये क्या है हमारा मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, जब मिश्रधन मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, वो हमारा मिश्रधन में जाता है। ये हमारा मूलधन है, इसमें ब्याज जुड़ गया तो क्या हो गया, हमारा मिश्रधन हो गया। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यदि पी क्यू आर, पहले देख लेते हैं, त्रिभुज दे रखा है हमें, एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर। पी क्यू इक्वल्स टू है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर है 8 सेंटीमीटर। पी क्यू आर दे रखा है, क्यू का मतलब ये एंगल होगा, जो क्यू एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री। जब भी ऐसी कंडीशन होगी बीच वाला एंगल होता है। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर दे देता पी क्यू आर इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो 60 डिग्री है वो कौन सा होगा, वो क्यू वाला एंगल होगा, बीच वाला होता है। ठीक है, तो पी आर ज्ञात करना है। पी आर यानी कि ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है। ये हमें दे रखी है 6 दे रखी है और ये दे रखी है हमें 8। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। यदि हमें लंब और आधार दे रखा होगा तो इनके वर्गों का योग किसके वर्ग के बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो कर्ण का वर्ग हमें निकालना है, के बोल देते हैं इसको, इसकी वैल्यू रख देते हैं 6 स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख देते हैं 8 स्क्वायर। निकालेंगे 36 प्लस के 64, दोनों को ऐड कर लेंगे 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा के स्क्वायर, के इधर जाकर रूट बन जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा 10। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10, के की वैल्यू 10 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं।
टोटल व्यक्ति कितने हैं कार्यालय में? 50 व्यक्ति हैं और 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो अपने दोनों हाथों से लिखते हैं। हमसे सवाल क्या किया गया है, कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते? कुछ लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, कुछ बाएं हाथ से लिखते हैं, कुछ दोनों से लिखते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं लिख सकते। तो हमें कौन से वाले निकालने हैं? जो नहीं लिख पाएंगे। बना लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्यों? उससे थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है। ये हम बना लेते हैं राइट हैंड से लिखने वाले, ये हम बना लेते हैं लेफ्ट हैंड से लिखने वाले। राइट मतलब दायां। दाएं हाथ से लिखने वाले कितने लोग हैं? 18 लोग हैं। और बाएं हाथ से लिखने वाले कितने लोग हैं? 26। दोनों हाथों से लिखने वाले, ये देखो, ये दाएं से भी है और ये बाएं से भी, दोनों हाथों से लिख रहे हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। हम इनको ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं? 18। यहाँ पर कितने हैं? 26। लेकिन पर 2 लोग ऐसे भी हैं जो दोनों हाथों से लिख पाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वे लोग जो सिर्फ बाएं हाथ से लिख पाएंगे, वो कितने होंगे? 16 होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 लोग ऐसे भी हैं जो कि दोनों हाथों से लिख पा रहे हैं। इसके अंदर लेफ्ट हैंड वाले में क्या करेंगे हम? लेफ्ट हैंड वाले कितने होंगे? 24 होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 लोग ऐसे भी हैं जो दोनों हाथों से लिख पा रहे हैं, उनको हम अलग रखेंगे, उसको हम अलग रखेंगे। अब 2 लोग कितने हैं? जो कि दोनों हाथों से लिख पा रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो कि लिख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो राइट से लिखेंगे, ये लेफ्ट से लिख पाएंगे और ये दोनों से लिख पाएंगे। क्लियर? देख लेते हैं कितने लोग हैं जो कि लिख पाएंगे। टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 42। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 42। अब हमारे पास ऑफिस में कार्य करने वाले कितने लोग हैं? काम करने वाले कुल लोग हैं 50। उसमें से 42 हैं लिखने वाले, तो बचे कितने? 8। ये कितने होंगे? ना लिखने वाले। ना लिखने वाले कौन होंगे? ये ना लिखने वाले। क्लियर? ऑप्शन में है क्या 8? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की इस चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि औसत चाल क्या होती है। औसत चाल पहले देख लेते हैं, चाल क्या होती है। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। औसत चाल क्या होगी? औसत निकाल लेंगे। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। एक से अधिक चाल है भाई तो औसत निकलेगा, तो एक से अधिक दूरी होंगी और एक से अधिक समय भी होगा। निकाल लेते हैं। अब एक चीज देख लेते हैं, हमें चाल के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? दूरी चाहिए। दूरी हमें दे रखी है, एक ही है। समय चाहिए, कुल समय। समय कितना है? समय नहीं पता। समय हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। समय देख लेते हैं, कुल समय कितना लगेगा? समय देख लेते हैं, 8 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 8। समय कितना लग रहा है? सॉरी, समय निकालना हो तो क्या करेंगे? हम इस वाले फॉर्मूले में लगाएंगे। समय इधर जाएगा और दूरी बटे चाल इधर आ जाएगी। दूरी बटे चाल इधर आ जाएगी। तो अगर दूरी को हम चाल से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा समय निकल आएगा। समय निकालने के लिए क्या करेंगे हम? दूरी कितनी है? 8। चाल कितनी है? 15। यह हो जाएगा हमारा समय। और दूसरे वाला समय निकालेंगे। एक समय और है, इसको मान लेते हैं समय 1, इसको मान लेते हैं समय 2। जब उसे 4 किलोमीटर चलना होगा, जब 4 किलोमीटर चलना होगा कितने की स्पीड से? 20 की स्पीड से। 4 किलोमीटर चलना होगा 20 की स्पीड से, तो समय कितना लगेगा? 1/20 और यहाँ 1/5 और यहाँ कितना लग रहा है? 8/15 और यहाँ कितना लग रहा है? 1/5। तो हमारा कुल समय कितना हो जाएगा? फॉर्मूले में रख देंगे हम, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है हमारी 4 और 8।
और कुल समय कितना लग रहा है हमारा, 8/15 प्लस के 1/5। एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 15। एलसीएम को इससे भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8। इससे भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3। ऊपर कितना है 12, 12/11/15। बटे के बटे की संख्या क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है 15, 11, 3 से भाग करेंगे, सॉरी 12/15/11, 12/15/11 गुणा कर लेंगे, इधर कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 और 3 18/11, 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11 बचेगा कितना 7, 11 एकम 11 बचेगा कितना 7, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 11 छंग 66, 11 छंग 66 बचेगा कितना, बचेगा हमारा 4, जीरो लग जाएगा, पॉइंट लगने के बाद जीरो लग जाएगा, 11 तिया 33। देख लेते हैं यहाँ तक आंसर कोई सा मैच कर रहा है क्या। हमारे 16 में आंसर कितने थे, 2। 16 तक हमने देखा, हमारे ये ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। 16 के बाद पॉइंट लगाया, उसके बाद हमने 3 तक देखा, हमें यहीं से पता लग जाएगा 16.36 होगा। क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है। जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इससे पहले सेट में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। अब इसको खरीदने के बाद जितने में बेचा जाएगा वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा और जितने कम में बेचा जाएगा वो उसका लॉस हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, प्रॉफिट में बेचा जा रहा है कितने परसेंट, 20% का प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। 20% का प्रॉफिट कमाने के बाद कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू, 120%। 120% पर ही तो उसने बेचा है, 120% पर बेचा है। कितने में बेचा है, 1440 रुपये में, 1440 रुपये में। एक काम करते हैं, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1440/120। हमें निकालनी कितने की है, सीपी निकालना है। सीपी कितना होता है 100%, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, 10 10 12 की 12 से कर देंगे, 12 आ जाएगा और 10 ये रहा, 10 ये रहा, 1200। कितना आ जाएगा 100% की वैल्यू, 1200। 1200 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 1200। यह वस्तु कितने की होगी, 1200 रुपये, क्योंकि 20% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचा होगा, 1440 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आयत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आयत होता क्या है, एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, विकर्ण बराबर हों तथा दो निकटतम भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे भी 90 होना चाहिए, यहाँ पे भी 90, हर जगह 90 होना चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए। क्लियर। तो इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस के चौड़ाई। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, दुगनी है, सॉरी कितनी है, दुगनी है। तो सबसे पहले हमें चौड़ाई का ज्ञात होना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, अगर हम इसकी चौड़ाई x मान लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी रहेगी, इससे दुगनी मतलब 2x हो जाएगी। क्लियर। यहाँ रख देते हैं फॉर्मूले में 2x प्लस के 2x और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, परिमाप की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 24। कितना हो जाएगा 2 × x प्लस के 2x इक्वल टू 3x हो जाएगा। 24 कितना हो जाएगा 6x। 24 x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 6, सॉरी 6 चौक 24। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब हमसे पूछा है
कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमें पता होना चाहिए कि आयत का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है देख लेते हैं। लंबाई है हमारी x का मान 4 और ये कितनी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 8। चौड़ाई, लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, सॉरी चौड़ाई कितनी है 4, लंबाई हो जाएगी हमारी 8 क्योंकि वो इससे दुगनी है। कितना आ जाएगा 32। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया 32। ऑप्शन में है क्या, हाँ 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x प्लस के 0.04x बराबर 0.608 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या में, किसी पूर्ण संख्या में पॉइंट वाली संख्या जोड़ी जाती है तो क्या होता है, उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। जैसे कि ये 1 है और इसमें मैं 0.5 लिखूं तो क्या करूंगा, मैं 1.5 कर सकता हूँ। ये है 6 प्लस के, अगर मैं इसमें 0.60 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.60 हो जाएगा। सेम वैसी कंडीशन है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 0.04, तो मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 3.04 और पीछे कितना है x तो है ही, तो ये x हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.068। क्लियर है। अब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, x हो या y हो या z हो, k हो, l m n हो, कुछ भी हो, अगर उसका मान निकालते हैं उसको सिंगल छोड़ देते हैं। गुणा की संख्या भाग में, भाग की संख्या गुणा में और प्लस की संख्या माइनस में, माइनस की संख्या प्लस में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर संख्या गुणा में है, ये किधर पहुंच जाएगी, भाग में पहुंच जाएगी। कितने में पहुंच जाएगी, भाग में पहुंच जाएगी। पॉइंट हटाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो से। कितनी संख्या 1 2 तो 2 जीरो से। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो मैं 3 जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा नीचे। क्लियर। अब यहाँ से पॉइंट हट गया, यहाँ से पॉइंट हट गया, अब मैं इसको इससे भाग कर सकता हूँ। ये सीधा सीधा 2 बार कट जाएगा, ये सीधा सीधा 2 बार कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। नीचे क्या बचने वाला है, नीचे बचेगा हमारा 10, नीचे बचेगा हमारा 10। तो नीचे कितना है 1 0 है, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा ऊपर, 1 के बाद लग जाएगा पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। दिए गए पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। इसका मतलब यह है कि छात्र होंगे 100% में से गिटार बजाते होंगे 50%, वायलिन बजाते होंगे 16% और वीणा बजाते होंगे 30% और तबला बजाते होंगे 29%। ठीक है। अब एक चीज़ हमसे पूछी गई है सवाल में, क्या है, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण ज्ञात करना है। वायलिन से संबंधित सेक्टर का हमें कोण ज्ञात करना है, कितने कोण का होगा देख लेते हैं। 100% है, टोटल इसका कितना होगा 100% हो। कोई भी चीज़ हो अपने आप में 100% तो ये सर्किल कितना होगा अपने आप में 100% होगा टोटल। और पूरे का कोण कितना होगा, कोण कितना होगा, किसी भी वृत्त के केंद्र का संपूर्ण कोण अगर होगा तो वो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री। 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू हो जाएगी 360/100। इसको यहाँ ले गए 1% की वैल्यू। अब हमसे पूछा है वायलिन संबंधित क्षेत्र का कोण ज्ञात करना है। वायलिन वाला कौन सा है, वायलिन वेयर यू आर 16%। 1% की वैल्यू ये है, 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या 16% की वैल्यू आ जाएगी 360/100 × 16।
इससे मैं भाग करूंगा और 16 छंग 96, 16 या 48, 48 और 9 48 और 9 57, 48 और 9 57। नीचे कितना है 10 है, 10 से भाग करूँगा कितना हो जाएगा 57.6 और ये डिग्री में चल रहा है क्योंकि इधर डिग्री था और इधर परसेंट था। ये कितना है 16% की वैल्यू है, 16% की वैल्यू है। क्लियर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, डाटा वही है लेकिन पर क्वेश्चन बदल दिया गया है, कुछ और पूछा गया है इसमें। जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले छात्रों से कितना है। जो छात्र गिटार बजाते हैं, गिटार कौन सा बजाते हैं, गिटार कौन सा बजाते हैं 25%, उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों का, वायलिन बजाने वालों का, वायलिन कितने लोग बजाते हैं 16%, कितने बजाते हैं 16%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ये आ गया है हमारा गिटार वालों का और ये आ गया वायलिन वालों का। G अनुपात B निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25:16। ये हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे भी ऑप्शन में देख सकते थे आप 4:5 कहीं तक नहीं है, 6:5 भी नहीं है कहीं से कहीं तक। अगला क्वेश्चन क्या है अगला, यदि कुल 300 छात्र हैं, यदि कुल 300 छात्र हैं तो बीणा बजाने वाले छात्रों का अंतर क्या होगा। बीणा बजाने वाले छात्रों का अंतर देख लेते हैं, पहले परसेंट में देख लेते हैं कितने परसेंट का अंतर है। परसेंट में अंतर देखो, यह है तबला बजाने वाले और बीणा बजाने वालों में अंतर। बीणा कितना बजा रहा है 30%, तबला कितना बजा रहा है 29%। कितने परसेंट का फर्क है, मात्र 1% का फर्क है। कितने का फर्क है 1% का फर्क है, बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं 1% की वैल्यू क्या होगी। देखो 100% की वैल्यू उन्होंने कह रखा है, कुल छात्र हैं कितने होंगे 100% होंगे, और कुल छात्र हैं कितने 300 छात्र, 300 छात्र दे रखे हैं, इसका मतलब ये 100% की वैल्यू कितनी है 300। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू हो गई 3, फर्क कितना है 1% का, इसका मतलब 3 छात्रों का फर्क होना चाहिए। तो कितने का फर्क है, केवल 3 छात्रों का फर्क है। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 की दूरी से तय करती है। 1 घंटे में इतने की दूरी तय कर सकती है तो अच्छा एक बात बताइए, इसमें लिखा है इतनी दूरी तय कर सकती है, कितनी दूरी तय कर सकती है, डिस्टेंस कितनी है 12 सही 2/5, कितनी देर में 1 घंटे में, 1 घंटे में। और जो हमारी स्पीड है उसकी परिभाषा क्या होता है, 1 घंटे में चली गई कुल दूरी क्या कहलाती है, चाल। तो इसका मतलब ये है, ये चाल भी हो सकती है एक तरह से। 12 पंजे 60 हो 2 62/5, ये क्या होगी हमारी स्पीड हो सकती है। ये बताओ 1 घंटे में किसी को चलने में इतना समय लग रहा है तो इस समय में चलने में कितना, हाँ इतनी देर में वह कितनी दूरी चल पाएगा, 1 घंटे में अगर वो इतनी दूरी चल पा रहा है, ये क्या है इतने मीटर कह सकते हो या फिर किलोमीटर कह सकते हो। 1 घंटे में अगर वो इतने किलोमीटर चल पा रहा है तो वो इतनी देर में कितना चलेगा, इससे इतने ही गुना ज़्यादा चलेगा वो। ये 1 की वैल्यू हमें कितने की निकालनी है, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4। इसको क्या लिख लेंगे 8 और 3 11/4, कितना 11/4 ये समय है। 1 घंटे में अगर वो इतना चल रहा है तो 11/4 घंटे में वो कितना चलेगा, 11/4 से मल्टीप्लाई कर दो 1 की, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, 62/5 और 11/4। क्लियर, देख लेते हैं। इसको काटेंगे, कितने से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 आ जाएगा, ये आएगा 31 और ये हो जाएगा 10 और 11 से 11 एकम
11, 11 33, 33 और 1 34, 341/10 है। पॉइंट हटेगा ऊपर, जीरो हटेगा, पॉइंट लग जाएगा 34.1, 34.1, 34.1 किलोमीटर, 34.1 किलोमीटर चल पाएगा वो कितनी देर में? 11/4 घंटे में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, 5x इंटू 8x का HCF तथा LCM क्रम से 9 and 360, 9 और 360 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या दे रखी है हमें, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, हमें इसका HCF दे रखा है ये, LCM दे रखा है ये। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत काम आता है। ठीक है, क्या? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुणा HCF। हमें पहली संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5x। दूसरी संख्या दे रखी है 8x बराबर, LCM दे रखा है हमारा 360, HCF दे रखा है हमारा 9। हमसे पूछा है मान 8 पंजे 40, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये? 360 गुणा 9। ठीक है, एक काम करते हैं, 0 से कट जाएगा 0 और 4 से कट जाएगा 4 9 36, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 1 9 ये है, 1 9 ये हो जाएगा 9 स्क्वायर। आधारों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 9। बहुत से लोग क्या करते हैं, घात से घात काट देते हैं और हमारा x का मान बचता है 9। ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में आधारों की तुलना होती है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? x का मान 9। अब हमसे पूछा गया है x का मान कितना है? 9। ऑप्शन नंबर सी। सवाल में इस सवाल को आगे बढ़ाकर यह भी पूछ सकता है कि बताइए कि वह संख्या कौन सी है। हमारे पास संख्या क्या है? 5x। पहली संख्या है 5x। x का मान अगर हम इसमें रख देंगे 5 9 45, पहली संख्या हो जाएगी 45, दूसरी संख्या हो जाएगी 8 × 9, 8 9 72, दूसरी संख्या हो जाएगी 72। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इक्वल्स टू 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस के टेन थीटा कितना होगा? चलिए देख लेते हैं। मैं कुछ सर्व समीका लिखवा देता हूं। 3 सर्व समीका होती हैं हमारे पास। सर्व समीका जो होती हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। साइन और कोस का वर्गों का योग हो और थीटा का मान कुछ भी हो, चाहे यहाँ पर x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे k हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 60 हो, चाहे 90 हो, कुछ भी मान हो, क्या होगा? आंसर 1 होगा। ठीक है, एक और होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर भी थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। एक और होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये वाला मान प्लस में होता है, दोनों माइनस में होते हैं। ठीक है, और माइनस में कौन कौन से होते हैं? एक टेन होता है, टेन का उल्टा। ठीक है, ये दोनों माइनस में होते हैं। अब हमें जरूरत पड़ी है सेक और टेन, किस में है? सेक और टेन इसमें है, तो मैं इस वाली सब समीकरण को उठा लेता हूँ। माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमारे पास अगर मैं इसको a मानूँ, इसे b मानूँ, तो क्या हो जाएगा? एक बार फॉर्मूला बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सेक थीटा का स्क्वायर माइनस के टेन थीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। क्लियर? तो सेक a प्लस के टेन a एक बार जुड़ जाएगा और सेक थीटा माइनस के टेन थीटा और ये बराबर 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है, सॉरी इसकी पूछी है, इसकी दे रखी है। इसकी पूछी है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और जिसकी दे रखी है उसकी वैल्यू हम इधर लगा देंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर 1, इधर 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 3। देखो सेक थीटा प्लस के टेन थीटा इक्वल्स टू 3 ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन 3। क्लियर? क्वेश्चन इतना सही था, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बता दिया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए, 25 बराबर भागों में काटा जाए, प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? एक छोटी सी बात समझ लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो सपोज कीजिए मेरे पास कोई एक चीज़ है, मैं मान लेता हूँ मेरे पास 10 सेंटीमीटर लंबाई एक स्केल है। अब मुझे इसके 2 भाग करने हैं, तो मतलब 2 भाग करने हैं, इसका मतलब 2 से भाग करनी है। लिए मैंने कर दिए 2 से भाग, तो एक भाग 5 का आ गया तो दूसरा भाग भी 5 का ही होगा। 5 एकम 5 5 बार आ गया तो 2 भाग हुए, एक 5 का दूसरा 5 का। ठीक है, यानी कि प्रत्येक भाग हमारा 5 का होगा। अगर मैं इसके 4 भाग करता तो क्या होता? 2.5, यानी कि प्रत्येक भाग कितना होता? 2.5 सेंटीमीटर का होता। बात समझ में? 4 भाग करने हैं, इसका मतलब 4 से भाग करनी है। क्लियर? तो प्रत्येक भाग हमारा कितने का होगा? 2.5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर हमें देख लेते हैं, 12 मीटर लंबी एक छड़ है, 12 मीटर लंबी एक छड़ है, 12 मीटर लंबी एक छड़ है, इसको 25 बराबर भागों में बांटना है। इसका मतलब 25 से भाग कर दो, 25 बराबर भागों में बट जाएगा ये। क्लियर? अब समस्या ये है, ये 25 है और ये 12 है। हमें ऑप्शन दे रखा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, mm और ये सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करके देख लेते हैं। 12 मीटर, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 12 में कितने हो जाएंगे? 12 में हो जाएंगे 1200 और 25 से कर देंगे भाग। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 1200। इससे काटना चाहो इससे डायरेक्ट काट सकते हैं। कितनी बार? 25 चौक 100, 12 चौक 48। सवाल किस में चल गया था? सेंटीमीटर में। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बीजगणित का। क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट x² प्लस के y² बराबर 25 है तो y बराबर 2x है। तो एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। समझ लीजिए 2 समीकरण दे रखी हैं और x का मान ज्ञात करना है। कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं, 2 समीकरण दे रखी हैं। 2 वेरिएबल 2 समीकरण, x का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर 3 वेरिएबल होते तो हमें 3 समीकरणों की जरूरत पड़ जाती। क्लियर? तो देख लेते हैं, इसकी मदद से तो इसका मान निकाल लो या इसकी मदद से इसका मान निकाल लो। कहीं से कर कर आके हमें x का मान निकालना है। तो हमारे पास y दे रखा है, y का मान दे रखा है 2x। तो यहाँ पर सीधे हम y का मान 2x रख सकते हैं। x² प्लस के y का मान क्या रखना है हमें? 2x और इस पर y पे है x²। ये रहा 25। कितना हो जाएगा अंदर? x² प्लस के 4x² बराबर 25। कितना हो जाएगा? अंदर हो जाएगा 4x² और 1²। तो क्या हो जाएगा? 5x² इक्वल्स टू 25। जब हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड तो क्या हो जाएगा? ये इधर तो हो जाएगा 5x² और ये हो जाएगा 25 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे और ये 5 से जाएगा कट। कितनी बार? 5 बार। ये हो जाएगा 125, 25 पंजे 125 x²। ये स्क्वायर इधर जाके कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा रूट 125 और ये हो जाएगा रूट। तो ये किसकी वैल्यू होगी हमारी? x की वैल्यू कितनी होगी? 125। क्लियर? रूट 125। आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, चलिए देख लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको डाउट हो तो कमेंट करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।